हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू अनअकैडमी। दिस इज़ मोनिका, योर जैक एक्सपर्ट। सो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज का सेशन आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कैसे आप एक अटेम्प्ट में केवल कुछ टॉपिक्स पे फोकस करके अपना एएफएम क्लियर कर सकते हो। तो दोस्तों, ये जो कुछ टिप्स देंगे ये आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अभी मई में अपना एग्ज़ाम देने वाले हो। तो दोस्तों, आप सभी के लिए करना क्या है कि अब अगर हम एग्ज़ाम के बारे में बात करें, तो ज़ैप के एग्ज़ाम्स की डेट आ गई हैं, आप सभी को पता है। तो अगर हम रजिस्ट्रेशंस के बारे में बात करें, तो रजिस्ट्रेशन जो है आपका वो 1 मार्च से स्टार्ट है एज पर द लेटेस्ट आईआईबीएफ नोटिफिकेशन। 1 मार्च से आप सभी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप सभी लोग जो कि ज़ैप या डीबीएफ के एस्पिरेंट्स हो, आप लोगों के पास एक ऑप्शन है कि आप लोग 1 मार्च से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो आईआईबीएफ की मेन वेबसाइट पे जा कर के। ये जो रजिस्ट्रेशन का क्लोजिंग डेट है ये 31 मार्च को है। और एग्ज़ाम के रिलीज़ की डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये एग्ज़ाम के लगभग 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले ही आता है। और अगर हम पेपर के बारे में बात करें, तो अब आपको पता है कि सिलेबस में चेंजेस हो गए हैं और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अब टोटल आपको ज़ैप का एक अटेम्प्ट क्लियर करने के लिए 4 पेपर देना पड़ेगा। तो चारों पेपर्स जो हैं वो आपके ये हैं: इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, अकाउंटिंग एंड फिनेंस, एंड लास्ट है रिटेल बैंकिंग। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो थोड़ा कुछ पेपर्स की रीसफलिंग हुई है। पहले आपके ज़ैब में 3 पेपर हुआ करते थे, एक पीपीबी हुआ करता था, अकाउंटिंग हुआ करता था और एलआरएबी हुआ करता था। अब इन्होंने क्या किया है कि अब एलआरएबी को उन्होंने कैप का एक कंपल्सरी पेपर बना दिया है, और कैप का जो एक इलेक्टिव पेपर था रिटेल, उसको इन्होंने ज़ैब में इंक्लूड कर दिया है। तो टोटल 4 पेपर देना है और एग्ज़ाम्स की डेट चूँकि आ गई है, तो आपको बताते चलूँ एग्ज़ाम जो है, पहला एग्ज़ाम आपका 7 मई को होगा जिस दिन संडे है। नेक्स्ट पेपर आपका 13 मई को होना है। थर्ड पेपर आपका 14 मई को हो रहा है, और जहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इन दोनों पेपर के बीच में बिल्कुल भी गैप आपको नहीं मिल रहा है। वही लास्ट पेपर आपका 21 मई में है। तो यानी अब 7 मई से आपका एग्ज़ाम शुरू है, इसका मतलब हर हालत में 30 अप्रैल को आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको सिलेबस की एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी। आपको सबसे पहले सिलेबस देखना पड़ेगा, क्योंकि चूँकि ओल्ड सिलेबस में कुछ चीज़ें तो एज़ इट इज़ ही रखी गई हैं और कुछ चीज़ें चेंज की गई हैं। तो सबसे पहले अब देखो है क्या कि हमारे पास टाइम कम है, और उसी टाइम में हमें क्या करना है कि पूरा का पूरा सिलेबस का कवरेज करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से समझ लेते हैं, एक बार क्विक तरीके से रिव्यू कर लेते हैं। 4 पेपर है दोस्तों, जिसमें से ये 2 पेपर आपके ओल्ड सिलेबस के हिसाब से हैं और 2 चीज़ें नई ऐड हुई हैं। जहाँ पे इकोनॉमिक्स का पेपर है, इसमें भी कुछ मॉड्यूल्स जो हैं आपके पुराने ही हैं, कुछ चीज़ें नई रखी गई हैं। और रिटेल पहले आपका कैप का पार्ट हुआ करता था, लेकिन अब चूँकि कंपल्सरी है, तो ये भी आपको पेपर देना है। अगर हम मॉड्यूल वाइज़ बात करें दोस्तों, तो हर एक पेपर 4 मॉड्यूल यानी कि 4 पार्ट में बचा हुआ है। यह पे आपको ये स्क्रीन पे आपको सारे मॉड्यूल्स दिख रहे हैं। इकोनॉमिक्स में भी पहले आपको इकोनॉमी पढ़ना है, इकोनॉमी से रिलेटेड इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर क्या है, क्या-क्या फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं, वो सब चीज़ें। पीपीबी में आपको जनरल बैंकिंग के जो ऑपरेशंस हैं, लेंडिंग कैसे होती है, उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, बैंकिंग टेक्नोलॉजी क्या-क्या है और बैंकों में क्या-क्या एथिक्स फॉलो करने पड़ते हैं। अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग में आपको कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स देखने हैं, क्या प्रोसेसेस हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, कैसे बनता है, कोर बैंकिंग सिस्टम क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, उसके अलावा टैक्सेशन और फंडिंग कॉस्टिंग के बारे में आपको पढ़ना है। वही रिटेल में आपको रिटेल के बारे में बेसिक चीज़ें कि रिटेल प्रोडक्ट क्या है, रिटेल सर्विसेज क्या क्या होती हैं, मार्केटिंग को हम कैसे मैनेज करते हैं, वेल्थ मैनेज कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो चूंकि आज के सेशन में हम फोकस करेंगे दोस्तों सारे ही पेपर के बारे में, लेकिन अब देखते हैं कि यहाँ पे 4 पेपर है, इसमें से 3 पेपर जो है, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 4, यानी इंडियन इकोनॉमिक्स, पीपीबी और रिटेल बैंकिंग, ये तीनों ही पेपर हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे थियोरेटिकल हैं पूरी तरीके से। तो यहाँ पे स्कोर करना आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं हैं। तो बैंकिंग सेक्टर तो सबके लिए खुला है, तो
होता क्या है, कॉमर्स बैकग्राउंड के हो तो थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आप पहले से देख के पढ़ के आते हो। तो अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो भी थियरी पढ़ना लोगों को ज़्यादा ईज़ी लगता है एज़ पर कंपेयर टू न्यूमेरिकल्स। लेकिन जो थर्ड पेपर है आपका अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इससे मोस्टली बच्चे डरते हैं, क्योंकि कंपैरेटिवली इसको टफ माना जाता है। और टफ लोग इसीलिए मानते हैं क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। और दोस्तों, ये जो पेपर थर्ड है इसमें न्यूमेरिकल और थियरी दोनों ही होती हैं, लेकिन रेशियो भी इस हिसाब से रखा जाता है कि कोई भी स्टूडेंट अगर ये सोचे कि केवल सारे न्यूमेरिकल्स को हम स्किप कर दें और केवल थियरी से पास हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका कमांड न्यूमेरिकल्स पे भी होना चाहिए। लेकिन फिर भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं एएफएम यानी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में हम किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कर लेंगे और किन टॉपिक्स को हम स्किप भी कर दें तो भी हमें कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल हमारा एम ये है कि हमें ज़ैप का एग्ज़ाम को क्लियर करना है। और क्लियर करने के लिए दोस्तों आईएबीएफ भी यही कहता है कि 100 में से आपको ओवरऑल 50% ही लाना है। और स्पेशली अगर एक पेपर का हम देखें तो 45 भी अगर आप ला सकते हो तो भी पास मानोगे, अगर आपने एक ही अटेम्प्ट में सारे पेपर क्लियर किए हैं तो अगर हम यहाँ पे एएफएम को फोकस करें तो 4 मॉड्यूल है दोस्तों, चारों मॉड्यूल को देखेंगे और यहाँ पे ये देखेंगे कि कौन-कौन के टॉपिक पे हमें फोकस ज़्यादा करना है। यानी कौन-कौन से टॉपिक्स को अगर हम अच्छे से इस पे कमांड बना लेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं कई साल से इस फील्ड में हूँ, तो ये मैं यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता सकती हूँ कि एग्ज़ाम में क्या होता है ना, आईआईबीएफ के कुछ टॉपिक्स एक तरीके से हम फेवरेट टॉपिक्स बोल देते हैं, यानी जहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो कितने मार्क्स से बनते हैं, कौन से टॉपिक्स पे हम ज़्यादा अच्छे से फोकस कर लेंगे तो हम ज़्यादा स्कोर गेन कर सकते हैं, रादर देन कि हम हर एक टॉपिक्स पे कवर कर लें। देखो, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चंस कभी-कभी बनते हैं। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि कुछ ही टॉपिक्स पढ़ो, उसको एकदम छोड़ दो। लेकिन कहने का इंटेंशन ये है कि जैसे अगर आपके पास अभी कम टाइम है, आपके पास 70 टू 80 डेज़ ही हैं और अगर आप एक अच्छा स्कोर चाहते हो, यानी अगर आपने मूड कर लिया है ऐसा कि एक अटेम्प्ट में हमको एग्ज़ाम क्लियर करना है। अब हमें एक तरफ से ये भी पता है कि आपको 50% स्कोर ही लेके आने हैं। तो यहाँ पे अगर हम अपना टारगेट 80% ही 80% रखें, तो भी ईज़ी वे में हम क्या कर सकते हैं, 50% स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स ऐसी होती हैं जहाँ पे हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आते ही आते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा 1 साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है। तो और हर एग्ज़ाम में, हर अटेम्प्ट में कुछ न कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि फिक्स हैं, तो हम उसी पे फ़ोकस करेंगे। जैसे अगर हम यूनिट 1 के बारे में बात करें, तो दोस्तों ये जो यूनिट है मॉड्यूल, ये ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे हम अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में ही बात करें, तो दोस्तों इस पार्ट से एक क्वेश्चन ही आता है हर बार। लेकिन हाँ, एक स्कोर आता है, ये भी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आपने ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जैसे 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा कि कौन से स्टैंडर्ड में क्या चीज़ें डिफ़ाइन की गई हैं। तो इससे आप 1 नंबर आराम से गेन कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ कैश सब्सिडियरी बुक से यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है। बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर में और इन दोनों पार्ट से दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि यहाँ पे इसी पार्ट से हमें मिलता है कि भाई जनरल बुक क्या होती है, लेज़र बुक क्या होती है, तो बेसिक क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे भी बनते हैं। बीआरएस से क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा ज़रूरी नहीं है। ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो दोस्तों ये जो पार्ट है ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन आता है। जैसे 4 एरर होते हैं आपके, एरर ऑफ ओमिशन है, कमीशन है, कंपेंसेटिंग एरर है, प्रिंसिपल एरर है। एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है। फिर एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। अब जैसे कुछ एंट्रीज है जिसको एडजस्टमेंट के लिए बनाते हैं, जैसे आपके डेप्रिशिएशन हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, तो ये सब यहाँ से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आता है, वो भी डेफिनेशन के बेसिस पे। वो डेफिनेशन दे देंगे और पूछेंगे इन एक्सपेंसेस को कौन सी कैटेगरी में रखा गया है। आफ्टर दैट दोस्तों डेप्रिशिएशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से थियरी से भी क्वेश्चन बनता है और न्यूमेरिकल भी 100% आता है। तो दोस्तों यहाँ पे 1 से 2 न्यूमेरिकल आ सकते हैं। एक्चुअली इसके 2 मेथड काफ़ी फेमस हैं। मतलब फेमस का मतलब ये है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। एक स्ट्रेट लाइन है और एक रिटन डाउन मेथड है। तो दोनों से ही क्वेश्चन आ सकते हैं और एक से भी आ सकता है। अब चूँकि आपका जो पेपर होता है दोस्तों 3 शिफ्ट में होता है, तो हर शिफ्ट में क्वेश्चन इससे बनते हैं। किसी शिफ्ट में स्ट्रेट लाइन से पूछ लिया जाता है, किसी से रिटन डाउन से पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से आपको न्यूमेरिकल श्योर ही मिलने वाला है।
फिर बिल ऑफ फिर कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दोस्तों यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है इसके एग्जाम्पल्स के साथ। बिल ऑफ एक्सचेंज से कम 2 से 3 क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स हैं दोस्तों बिल ऑफ एक्सचेंज में, और उन्हीं टर्म से क्वेश्चन बनते हैं। फिर ऑपरेशनल एस्पेक्ट जो है, यहाँ से क्वेश्चन आए ना आए कोई बहुत ज़रूरी नहीं होता है। ये दोनों चीज ये जो है ये दोनों नया ऐड हुआ है, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं कि अगर आप इससे पढ़ोगे तो 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। अब चूंकि ये जो पार्ट है दोस्तों ये नया नहीं है। नया इसलिए नहीं है क्योंकि जब अभी आप पीपीबी पढ़ोगे तो पीपीबी में आपको ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी और अकाउंटिंग में भी पढ़ाई जाएंगे। तो 2 जगह आपका रिवीजन होगा, तो क्वेश्चन अगर आ भी गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका प्रिपरेशन यहाँ पे रहेगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो कि आने ही आने हैं। अब 1 क्वेश्चन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो अब देखो एक मॉड्यूल से हमने ये देखा कि 12 नंबर के क्वेश्चन तो आप आराम से ले गए। ठीक है, बाकी वही बात है कि यहाँ पे कभी-कभी क्या होता है, जैसे हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से 1 क्वेश्चन पूछ लिया, हो सकता है यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाए, लेकिन हम यहाँ पे मिनिमम गारंटी आपको दे रहे हैं कि हाँ 1 क्वेश्चन तो आना ही आना, यानी यहाँ पे आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज को आपको पढ़ना है, डेप्रिसिएशन आपको 100% पढ़ना है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को भी आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। तो ये सब चीज़ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं ना जो कि हर बार जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। वहीं मॉड्यूल बी हम फिनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करें, तो यहाँ पे बैलेंस शीट इक्वेशन से भी हर बार क्वेश्चन आता है। 2 क्वेश्चन यहाँ से आएगा आपका। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, यहाँ से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे भी आता है। कंपनी अकाउंट से भी कम से कम 4 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश फ्लो फंड फ्लो इस बार आया है दोस्तों, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी से भी 1 क्वेश्चन आएगा, और कोर बैंकिंग से ये आपका कम से कम 2 क्वेश्चन बनेंगे। तो इतने तो क्वेश्चन इस पार्ट से ज़रूरी बनेंगे। तो यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि लगभग 12 नंबर का क्वेश्चन तो यहाँ पे ऐसा है जो कि हमें पता है कि हाँ इस पार्ट से बनने ही बनने वाले हैं। मॉड्यूल सी दोस्तों, यहाँ पे कुछ पार्ट नए ऐड ऑन हुए हैं, कुछ पुराने ही हैं। फिनेंशियल मैनेजमेंट नया ऐड ऑन हुआ है, टोटली थियोरेटिकल है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रेशियो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे थियोरी और न्यूमेरिकल दोनों ही आते हैं, और यहाँ पे भी गारंटेड है कि यहाँ पे न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे। तो इसके 2 सेशंस मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी लिए हुए हैं, आपने मिस कर दिया है तो देख सकते हैं। उसके अलावा हम अपने स्पेशल क्लासेस में भी सेशंस लेते रहते हैं, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। तो रेशियो एनालिसिस से भी दोस्तों कम से कम 3 क्वेश्चन आप मान लीजिए, और यहाँ से 2 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कि न्यूमेरिकल में आपको मिलने ही मिलने हैं। फिर यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ये भी दोस्तों न्यूमेरिकल का पार्ट है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको 1 से 2 मिलेगा, जहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चन आता है। एनुइटी से भी दोस्तों क्वेश्चन आता है, कभी थियरी पार्ट से आता है, कभी न्यूमेरिकल पार्ट से आता है, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपको श्योर मिलेगा। कैलकुलेशन ऑफ वाईटीएम से भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पे बॉन्ड के टाइप से क्वेश्चन आता है, और उसके बाद एक इसका न्यूमेरिकल आएगा। फॉरेक्स से भी आपको कम से कम 2 क्वेश्चन आएगा। फॉरेक्स में भी आपका न्यूमेरिकल और थियरी दोनों ही है। तो दोस्तों मॉड्यूल सी है जो एक तरीके से हम कह सकते हैं ये पूरा मैथमेटिकल पार्ट है। कैपिटल स्ट्रक्चर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल नया ऐड हुआ है, लेकिन चूंकि इसमें कई सारे मेथड हैं तो आई होप कि यहाँ से कम 4 क्वेश्चन इन दोनों पार्ट से आपको ज़रूर मिलेगा। दोनों में कई सारे प्रोसेस हैं, कई सारे मेथड्स हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसको हम कैपिटल बस्टिंग डिसीजन बोलते हैं, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ पे भी आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। और फिर उसके बाद इक्विपमेंट लीजिंग, ये थियोरेटिकल है। और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, कम से कम 1 क्वेश्चन यहाँ मिलेगा। और डेरिवेटिव भी पूरा थियरी है, यहाँ से 1 क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ये जो मॉड्यूल सी है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इस पे कमांड बना लिया तो मैक्सिमम स्कोर आप गेन कर सकते हैं। तो लगभग 20 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से ही मिलेंगे। तो अभी तक हमने 3 मॉड्यूल देखा, और आपने ये देखा होगा कि यहाँ पे से ज़्यादा क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ टॉपिक्स ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जैसे ये इंटरेस्ट है, एनुइटी है, वाईटीएम है, फॉरेक्स है, ये सब पुराना है। लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये नया है, वर्किंग कैपिटल। तो लेकिन यहाँ ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट हैं, चूँकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इसीलिए आपके सिलेबस में ये चेंजेस लाए गए हैं, ये नए टॉपिक्स ऐड किए गए हैं, इसलिए मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। तो ये जो मॉड्यूल सी है आप इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसीडर कर सकते हैं।
नेक्स्ट एंड लास्ट मॉड्यूल डी, यहाँ पे पूरा का पूरा ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है आपके एएफएम के सिलेबस में। तो यहाँ पे हम पूरा टैक्स के बारे में डिटेल में देखेंगे और कॉस्टिंग के बारे में देखेंगे। तो टैक्स दोस्तों, अब चूंकि वही बात है, नया सिलेबस है, रिवीजन यहाँ पे लाया गया है ये, तो मोटिव रहा होगा कुछ कि भाई बैंकर्स को ये सारी नॉलेज होनी चाहिए, तो इसके लिए ये बनाया गया है। तो यहाँ से दोस्तों इनकम टैक्स का पार्ट इतना बड़ा है कि हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि यहाँ से कम आपको 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। टीडीएस क्या है, उसके रेट्स क्या हैं, इनकम टैक्स जो स्लैब है, आज के टाइम में इनकम टैक्स पे करने के लिए हमारे पास 2 रेट्स हैं, एक अल्टरनेट टैक्स रेजिमी है और एक हमारा पुराना स्लैब है। वहाँ से भी क्वेश्चन श्योर ही बनने वाला है। जीएसटी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जीएसटी के जो रेट्स हैं 4-5, वहाँ से क्वेश्चंस बनेगा। तो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन यहाँ से मान सकते हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से आपका 1-2 क्वेश्चन आएगा। कॉस्टिंग के कुछ मेथड्स हैं, तो यहाँ से स्टैंडर्ड कास्टिंग, मार्जिनल कास्टिंग से एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। तो ओवरऑल यहाँ से भी अगर हम देखें तो कम से कम 10 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कि बन सकते हैं। यानी देखो, अगर टैक्सेशन वाला पार्ट देखो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। जीएसटी से 1 क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। और उसके बाद ये जो कॉस्टिंग वाला पार्ट है, स्टैंडर्ड कास्टिंग से 1 क्वेश्चन जरूर मिलेगा, मार्जिनल कास्टिंग से 1 क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे ओवरऑल 10 मार्क्स आप यहाँ से गेन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जैसा कि आपने देखा, टैक्सेशन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने यहाँ पे आपको रेशियो एनालिसिस बोला था, जहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलेगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कैपिटल स्ट्रक्चर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 क्वेश्चन मैंने मिनिमम बताया है, लेकिन इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। वाईटीएम से क्वेश्चन बनते हैं, एन्युटी और इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो चारों मॉड्यूल में अगर हम एक ओवरव्यू लें इसका, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका मॉड्यूल से, यानी अगर बस एक मॉड्यूल कवर कर लोगे तो आप आराम से 20 नंबर 30 नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसीडर कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी मॉड्यूल बी में आपका जो भी हमने आपको बताया है कि यहाँ पे कंपनी अकाउंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि 4 नंबर यहाँ से मिलेंगे। तो यहाँ पे पूरा शेयर्स के बारे में, शेयर कैपिटल, सारी कंपनी का क्लासिफिकेशन, ये सब चीज़ें यहाँ से आपको पढ़ने को मिलेंगी। और उसके अलावा बैलेंस शीट इक्वेशन से भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, न्यूमेरिकल भी यहाँ पे बनता है और यहाँ पे थियोरी भी आती है। तो 2 क्वेश्चन तो यहाँ से भी बनते हैं। तो बैलेंस शीट को भी आपको अच्छे से समझना है। और इसके बाद मॉड्यूल 1, तो अगर हम यहाँ पे देखें दोस्तों, 4 मॉड्यूल है, जिसमें से अगर हम कंपेयर करें तो मॉड्यूल ए और मॉड्यूल सी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कंसीडर कर सकते हैं, रादर देन मॉडल बी और मॉड्यूल डी के। तो अगर आपके पास कम टाइम है तो केवल आप मॉड्यूल ए और सी पे को ही पूरा फोकस कर लेंगे तो भी आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। लेकिन एट लास्ट आपको रिकमेंड यही किया जाएगा कि अभी आपके पास टाइम है, अभी भी अगर आप डेडिकेटेड होके क्रिस्प कंटेंट पे जाओगे तो आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो, इन 2 मॉड्यूल पे ज़्यादा फोकस करके। क्योंकि आपको क्या करना है, आपको स्कोर गेन करना है। तो आपका फोकस क्या होना चाहिए कि भाई कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो आई कैचिंग टॉपिक्स है, यानी जहाँ से हम अधिक से अधिक नंबर गेन कर सकते हैं। बाकी ये आपके बेनिफिट के लिए ही कोर्सेज बनाए गए हैं, तो कोशिश कीजिए कि पूरा का पूरा सिलेबस कवर कीजिए और सारी चीज़ें सीखिए। तो अब आपको करना क्या है, जैसा कि हमने बताया 70 to 80 डेज रह गए, तो डेली पढ़िए। और सबसे अच्छा तरीका दोस्तों आपके पास ये है कि आप ऑनलाइन कोर्सेज जो हमारे प्रोवाइड कराए जाते हैं, आप वो कोर्सेज ऑप्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ मेहनत नहीं करना, यहाँ आपकी जगह सारी मेहनत हमारी टीम करती है। आपके लिए हम कंटेंट्स को ईजी से ईजी वे में बताते हैं, रियल टाइम एग्जाम्पल्स के साथ, अनलिमिटेड क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं। और न्यूमेरिकल्स की तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल्स को इतने ईजी वे में आपको बताया जाता है और इतना प्रैक्टिस इस पर बेस कराया जाता है कि यहाँ पे आपको फॉर्मूले भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आप टेंस्ड हैं तो बिल्कुल टेंशन निकाल लीजिए, लेकिन हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाइए। टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं तो ईजी चीज़ें भी हमें समझ में नहीं आती हैं, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको टाइम मैनेज करना है। अगर आप सुबह उठना प्रेफर करते हो तो सुबह उठिए, अगर आप शाम को पढ़ना प्रेफर करते हो तो आप शाम को, लेकिन डेली कम से कम आज से ही 2 घंटे आप
अपने इस कोर्स के लिए लगाइए, तभी आप एक अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। बाकी आपको क्या करना है दोस्तों, कॉन्सेप्ट को समझिए डिटेल में। नेगेटिव मार्किंग हर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फिर से शॉर्टकट अपनाना है, क्योंकि आपको बैंकिंग में ही करियर बनाना है, आपको प्रमोशन लेना है और आपको स्किल्ड बनना है, प्रोफेशनल बैंकर बनना है। तो कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद फिर धीरे-धीरे उस पे बेस्ड क्वेश्चन लगाइए। दोस्तों जो लोग प्लस कोर्सेज़ लेते हैं तो हम उनके लिए साथ यही स्टडी प्लान शेयर करते हैं कि भाई आपको पहले क्लासेस ली जाएँगी, कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा थियरी ईज़ी वे में, उस पे बेस्ड डेली क्वेश्चंस लगाए जाते हैं, हर एक थियरी के साथ, हर एक कॉन्सेप्ट के साथ। फिर उसके बाद वीकली बेसिस पे क्या करते हैं, उस पे अधिक से अधिक क्वेश्चंस कराते हैं और आपके हम डाउट क्लियरिंग सेशंस भी रखते हैं। तो आपको ये रिकमेंड किया जाएगा कि डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट पे मत प्रेफर करो कि बस हम क्वेश्चंस लगा लें हो जाएगा, ऐसा नहीं। क्योंकि बस क्वेश्चंस लगाओगे तो यहाँ पे पूरा कन्फ्यूजन रहता है। वहीं थियरी एक बार समझ लोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन चाहे डायरेक्ट वे में आए चाहे इनडायरेक्ट वे में, आप ईजी वे में इसको क्लियर कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास है कि ऑनलाइन कोर्सेज हैं। बाकी शॉर्ट नोट्स हम आपको खुद प्रोवाइड कराते हैं पीडीएफ के फॉर्म में, और आप खुद चाहो तो आप हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हो शॉर्ट में। अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है आपको, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। कोई भी स्टडी बिना प्रैक्टिस के कंप्लीट नहीं होती दोस्तों। हम कितना भी आपसे बोल दें कि नहीं ठीक है, हम आपको थियरी थियरी पढ़ा देंगे, आप आराम से कर लोगे, लेकिन होता क्या है, अगर आप बस थियरी पढ़ लेते हो फिर एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो तो क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आते हैं। आपको टर्म्स तो समझ में आते हैं कि हाँ ये हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न रहता है वो आप तभी समझ पाओगे जब आप उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हो। तो इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराया जाता है, ताकि आप एग्जाम के पैटर्न को समझो कि किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं। बाकी आपका जो पूरा सिलेबस है वो 30th अप्रैल तक हर हालत में कंप्लीट करा दिया जाएगा अगर आप प्लस कोर्सेज लेते हो तो। उसके बाद 7 डेज़ का आपका पूरा रिवीजन होता है। चूँकि आपका फर्स्ट पेपर इकोनॉमिक्स का 7 को है, एएफएम आपका 14 को है। और इस बार क्या हुआ है कि 13 को आप देख रहे हो एक पेपर है सेकंड वाला, और थर्ड पेपर आपका एएफएम 14 में हो, तो आपको प्रिपरेशन का टाइम तो यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब आपको प्रिपरेशन अपने सारे पेपर के साथ ही साथ इसका भी प्रिपरेशन करना है, यानी डेली अगर आप 1 घंटे भी दे दो तो आराम से ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो कर लोगे तो नो डाउट एएफएम क्या पूरा का पूरा जैक क्लियर कर लोगे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया जैक के बाकी सारे पेपर थोड़ा इजी हैं, केवल थियरीज हैं, पढ़ना है आराम से कहानी की तरफ। रिलैक्स होकर के जो भी क्लासेस हो रही हैं सुनो, सारी फैकल्टीज जो हैं, जितने भी मेंटोर्स आपके हैं दोस्तों यहाँ पे बेस्ट हैं। तो आराम से आपको कोई भी क्वेरी हो क्वेश्चंस पूछिए और अपने सारे डाउट्स भी सॉल्व कीजिए। उसके अलावा कोई भी आपके डाउट्स हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरीज सजेशन पूछ सकते हो, हम आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई भी ज़रूर करते हैं। उसके अलावा दोस्तों आप जैसा कि आपको पता है कि हम प्लस कोर्सेज़ प्रोवाइड कराते हैं। तो प्लस कोर्सेज़ जो होते हैं दोस्तों ये पेड कोर्सेज़ होते हैं, जहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। और अभी अगर आप 15 तक ये कोर्सेज़ लेते हो दोस्तों तो सबसे अच्छा मौका ये है आपके पास कि अभी हम आपको बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे ये 3 कोर्सेज़ हमारे पास हैं 12 मंथ, 6 मंथ एंड 3 मंथ्स के लिए। अगर अभी ये 15 तक आप लेते हो तो फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिलेगा, उसके साथ 6 महीने की वैलिडिटी भी मिलेगी। और उसके साथ ही साथ जब आप ये कोड अप्लाई करोगे एमसी लाइव, क्योंकि कोर्सेज लेने के लिए आपको एक रेफरल कोड अप्लाई करना होता है जिससे आपको सारी बेनिफिट्स मिलती हैं। ये कोड आपको अप्लाई करना है, अप्लाई करते ही ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। उसके साथ ही साथ आपको एक काम ये करना है कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिख रहा होगा मुझे फॉलो करने का, वो फॉलो करिए। उससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारी जो स्पेशल क्लासेस होती हैं हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, उसका भी फ्री एक्सेस आपको मिलेगा और उसके साथ ही साथ आपको कुछ क्रेडिट्स भी मिलेंगे। तो क्रेडिट्स का यूटिलाइजेशन आपको यहाँ सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। यानी जैसे अगर आप 6 मंथ्स का प्लान ले रहे हो, 20% डिस्काउंट के बाद वो 3199 का हो जाएगा। तो ये क्रेडिट्स मिलने के बाद यही अमाउंट आपका रिड्यूस होकर के और लेस हो जाएगा, अराउंड 2800 हो जाएगा। तो आप खुद सोच सकते हो कि इतना मिनिमल प्राइजेस आपको ऑफर किया जा रहा है अनअकैडमी के द्वारा। वो भी इसलिए क्योंकि दोस्तों हमारा एजेंडा यही है कि आप सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड करा पाएँ, कि आप सभी को हम ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करा पाएँ, ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करा पाएँ, ताकि आप ईजी वे में सारी चीज़ों को समझो और ये जो बुक पढ़ने की टेंशन, बुक से नोट्स बनाने की टेंशन है, ये आपकी पूरी खत्म हो जाए, क्योंकि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। और इसके साथ साथ आपको अश्योर कराते हैं कि आपका एक अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर कराएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको वो सारी स्टडी प्लान फॉलो करनी है जो कि हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आइए सेशन खत्म करूँगी और उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा, बेनिफिशियल होगा। इसी के साथ सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, आप उससे भी जुड़ सकते हो और वहाँ पे कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप बिल्कुल वो क्वेरीज़ को रेज़ भी कर सकते हो।
इसी के साथ ये सेशन खत्म करूँगी। थैंक यू सो मच।